ये मिशन नहीं, आराधना है। अंत में ये तो मिशन नहीं है, आराधना है। और मैं सोचता हूं यदि हम इस चित्र को ले लें जब वो पर्दा हटाया जाता है आज के दिन, तो मैं सोचता हूं ये निश्चय कुछ न कुछ करेगा हमारी समझ के लिए जब हम संसार में सुसमाचार प्रचार की सोच रहे हैं और मिशन इत्यादि के बारे में। अब यहां अगले कुछ वचनों में प्रकाशित वाक्य अध्याय 4, 5, 6 और 7, ये तो बस चित्र है कि ये कैसे दिखेगा स्वर्ग में। देखिए, एक तरह से जैसे मानो मैं आपको वहां पर लेकर जाता हूं और इस तरह से आपको दिखाता हूं कि क्या होने वाला है इस परमेश्वर के अद्भुत सिंहासन के कमरे में, इस महान दिन। और जैसे हम इसे देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आप बहुत ही बड़े, सबसे बड़े ऑडिटोरियम में हैं। और जब एक बार आप इस बहुत बड़े ऑडिटोरियम की कल्पना करें और जिसे आप बहुगुणित कर सकते हैं, चाहे 2 या 3, 4 बार, जितने भी बार बहुगुणित कर लें, और बस कल्पना करें कि परमेश्वर के सिंहासन का कमरा है। और जैसे आज के दिन हम इसे देख रहे हैं, तो आइए हम कल्पना करके देखें कि वो सिंहासन का कमरा कैसे दिखेगा जैसे हम प्रवेश करेंगे। ये अध्याय 4 वचन 1 में कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उन सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और फिर ये कहता है, और इस सिंहासन के सामने मानो बिल्लों के समान कांच का सा समुद्र है। ये बिल्कुल कांच सा है। तो पहला चित्र जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सिंहासन के कमरे में यहां कोई तो विराजमान है उस जगह के बीचों बीच में, और मैं विश्वास करता हूं कि वो पिता परमेश्वर है जो वहां केंद्र में विराजमान है। और ये तो अविश्वसनीय है। देखिए, समय नहीं है कि इसके बारे में हम विवरण से बताएं, और यहाँ पर आसपास जो कुछ भी होता है, यानी बिजली चमकती है, गर्जना होती है और मेघधनुष है, ये बहुत ही अद्भुत चित्र है कि ये सिंहासन का कमरा कैसे दिखता है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में है पिता परमेश्वर। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये कहता है सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। उसके बाद में उनका विवरण देता है, और फिर आगे ये कहता है, वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो हम देखते हैं पिता परमेश्वर केंद्र में है, और फिर उसके आसपास ये 4 प्राचीन हैं, और वो व्यस्त हैं कि पिता की आराधना करते जाए। तो इस चित्र को भी आप समझ गए हैं, पिता परमेश्वर है और आसपास 4 जीवित प्राणी। बहुत ज्यादा विवरण नहीं दिखता है। और फिर आगे ये कहता है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब अगली बात यहां पर आती है कि ये जो 24 प्राचीन हैं सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीतता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो मेरे साथ ये चित्र देखिए, हम पिता के सिंहासन के कमरे में हैं। पिता परमेश्वर यहां पर बिल्कुल बीच में बैठा है, और हमारे पास 4 जीवित प्राणी हैं, और फिर वहां पर 24 प्राचीन हैं, और ये सभी 4 प्राणी और ये सभी जो 24 प्राचीन हैं, सभी व्यस्त परमेश्वर की आराधना में। अब तक ये बात समझ में आई?
और फिर अचानक ही कुछ महत्वपूर्ण हुआ। यहां पर आगे अध्याय 5 में कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और फिर यूहन्ना आगे लिखता है, जैसे इस वचन के भाग को आगे लिख रहा है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। फिर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो यूहन्ना, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और फिर यहां पर यह भाग आता है जहां पर परमेश्वर के सिंहासन के कमरे को देखता है। कहता, मैंने मेमने को देखा, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। और फिर वो आगे बताता है इस सारी क्रिया को। और जैसे ही अगला ये परमेश्वर के सिंहासन का ये जो चित्र है, यानी वहां पिता बीच में है, 4 प्राणी पिता की आराधना करते हैं, 24 प्राचीन उन्हें घेरे हैं, वो भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और फिर अचानक यीशु यहां पर सामने आता है और वो पिता के साथ बिल्कुल बीचों बीच में आता है। मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा जो वहां पर सिंहासन के कमरे के बीच में खड़ा है। और अचानक यीशु सिंहासन के कमरे में प्रकट होता है। और फिर आगे बढ़कर ये कहता है, वचन 8, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। वो उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, वैसे भरे वे सोने की कटोरे थे। यानी ये तो सच में देखा जाए तो बिल्कुल अगला चित्र है जो इस सिंहासन के कमरे में आता है। यानी पिता परमेश्वर यहां पर बीच में है और ये 4 प्राणी पिता परमेश्वर के चारों ओर हैं। और फिर 24 प्राचीन है। फिर यीशु आकर बीच में आ जाता है और फिर अचानक ये प्राचीन इस क्रिया को लेकर आते हैं। ये धूप के कटोरे हैं जो कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और आज मेरे पास इसके बारे में बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपने प्रभु से की हुई हर एक प्रार्थना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर एक दिन आएगा जब हम पाएंगे कि उन प्रार्थनाओं में से हर एक प्रार्थना यह परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में है। कितने लोग जानते हैं प्रार्थना करते कई बार महसूस करते, मतलब ये हमारे लिए नहीं होता है। कितने लोगों ने ये सोचा है। लेकिन ये दिलचस्प है कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, ये तो अंतिम समय के बीच का भाग है प्रभु के लिए। क्या ये दिलचस्प है? और निश्चय आज मैं आपको इससे प्रोत्साहित करता हूं कि खोए हुए लोगों के लिए हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं, हर एक प्रार्थना जो आपने अपने परिवार के लिए की है, हर एक प्रार्थना जो आपने चंगाई के लिए की है, उन लोगों के लिए जो मसीह के पास में आते हैं, जो आपने प्रार्थना की कि देश उद्धार पाए या जो भी हो, उनमें से हर एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए रखी है। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि अंत में वहां पर धूप के कटोरे में वो वहां पर परमेश्वर के सामने लाए जाएंगे। अब यहां तक जो हमने देखा है, मैं सोचता हूं आप मेरे साथ सहमत होंगे। जो चित्र आपके पास परमेश्वर के सिंहासन के कमरे के बारे में, उसमें ये बात भी जोड़ेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं, ये कहता है जैसे ये प्राचीन सोने के कटोरे में धूप लेकर आते हैं और इस तरह से कहता है कि वो नया गीत गाने लगे, तू योग्य है। यीशु के बारे में गाते हैं, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। गौर से सुनिए, हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और अब अगला सीन आता है, ये उत्साहित करने वाला है। और यूहन्ना लिखता है, जब मैंने देखा और सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी,
उन्होंने उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों को चारों ओर से घेर लिया और वे बड़े ऊंचे शब्द से कहते थे, वो कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। अब ये सिंहासन के कमरे का चित्र आता है। स्वर्गदूत। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि एक स्वर्गदूत है आपकी रक्षा के लिए? कितने लोगों को लगता है कि आपकी रक्षा के लिए एक से भी ज्यादा स्वर्गदूत चाहिए? यूहन्ना यहां पर उपमा के रूप में कह रहा है, 10,000 को 10,000 से बहुगुणित करने के बाद में देखिए, यानी अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, ये होते हैं 100 मिलियन। अब इस बात को हम जानते हैं कि मेनलैंड चाइना में ही वहां 100 मिलियन से भी ज्यादा नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं और दक्षिण अमेरिका में लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा नए जन्म पाए विश्वासी हैं और बाकी संसार को तो छोड़ दीजिए। मतलब हम में से हर एक व्यक्ति, देखिए आज मैं इसके बारे में कोई डॉक्टरी नहीं बना रहा हूं, यदि हम में से हर एक के पास एक एक स्वर्गदूत है तो फिर 100 मिलियन स्वर्गदूतों से ज्यादा ही होंगे। यानी कल्पना कीजिए, यहां पर यूहन्ना जो उपमा के शब्दों में इस तरह से ये कहता है, पिता परमेश्वर वहां पर सिंहासन पर बीच में विराजमान है, वहां पर बिजली की गर्जना है, रोशनी है और मेघ धनुष है और ये सब, और वहां पर 4 प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं और ये सब। उसके बाद में यीशु आकर पिता के साथ में बीच में विराजमान होता है और फिर अचानक प्राचीन जो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं लाते हैं और फिर यूहन्ना वहां पर आसपास देखता है 1 मिलियन स्वर्गदूत कम से कम वहां पर आते हैं। क्या सीन! और ये स्वर्गदूत क्या करते हैं? मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये स्वर्गदूत जो है प्रभु के सामने आराधना लाते हैं और वो कहते हैं, योग्य है वो मेमना जो वध किया गया, कि वो सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। और यहां पर यूहन्ना बहुत ही दिलचस्प बात कहता है, जैसे कि इस बात में यहां पर अगला सीन आता है और वो कहता है, फिर मैंने सुना, मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और फिर अचानक ही वहां परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में ये मानो सारी सृष्टि वहां पर आ जाती है और मुझे वो वचन याद आता है जहां पर रोमियो में ये कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से राह देखती है और हम यहां पर अचानक देखते हैं कि सारी सृष्टि वहां पर परमेश्वर के सामने आ जाती है। किस लिए आती है? वो आती है कि परमेश्वर को दे महिमा, आदर और आराधना। तो हम परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में अब तक क्या देखते हैं? हम देखते हैं पिता परमेश्वर बीच में है। हम देखते हैं कि 4 प्राणियों से घेरे हैं और 24 प्राचीन जो है वो उन्हें घेरे हैं। और फिर हम देखते हैं अचानक यीशु यहां पर सिंहासन के कमरे में आता है और फिर वो बीच में आता है पिता परमेश्वर के पास में, यहां सिंहासन के कमरे में, और फिर स्वर्गदूत वहां पर आते हैं लाखों लाखों। और कितने लोग जानते हैं कि अब तक आपका ये छोटा कमरा जिसके बारे में आपने सोचा ये तो बहुत बहुत छोटा है, जैसे करोड़ों स्वर्गदूत जुड़ जाते हैं और फिर वे सब स्तुति करते हैं, सब आराधना करते हैं। क्या आप आवाज के बारे में कल्पना कर सकते हैं? मैं हमेशा चर्च को ये बताता हूं, खास करके उन लोगों को जिन्हें ज्यादा शोर पसंद नहीं है, स्वर्ग में तो बहुत ही ज्यादा शोर होने वाला है। कल्पना कीजिए लाखों करोड़ों स्वर्गदूत वो स्तुति, आदर और महिमा परमेश्वर के लिए लेकर आते हैं और फिर सारी सृष्टि खोली जाती है और फिर सारी सृष्टि प्रभु की आराधना करने लग जाती है। और फिर ये काफी नहीं है। अगर आप अध्याय 7 देखें, जब हम देखते हैं इस आखिरी
उस स्क्रीन पर कि वहां पर क्या हुआ। परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में वो कहता है, इसके बाद में मैंने देखा और मेरे सामने इतनी बड़ी भीड़ थी जिसे कोई नहीं गिन सकता था। हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा वाले लोग थे जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और वे बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमेन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। और फिर अचानक हम देखते हैं इस आखिरी चित्र में पूरे संसार के देश आते हैं। मैं चाहता हूं उस पर गौर कीजिए, वो क्या कर रही है। जैसे देश आते हैं वो आराधना के लिए आते हैं, जैसे देश आते हैं वो परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए आते हैं। यानी अगर मैं आपके सामने इस चित्र को बनाकर दिखाऊं बहुत ही अपर्याप्त ऐसे तरीके से, तो हम देखेंगे कि पिता परमेश्वर यहां पर सिंहासन पर बीच में है। वो सिंहासन पर विराजमान है अपने सारे बिजली की गर्जना और मेघ धनुष इन सारी बातों के बारे में जिसके बारे में मैंने चित्र बताया। और उसके चारों ओर चार प्राणी हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं और उनको घेरे हुए 24 प्राचीन हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और फिर यीशु आता है और इस क्रिया में बिल्कुल बीच में आ जाता है ऐसे रूप में जो विजयी हुआ। और इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन वैसा जो जयवंत हुआ है जिसमें ये योग्यता है, जिसके पास अधिकार है कि एकमात्र व्यक्ति जो उस पुस्तक को खोल सकता है और वो आकर बिल्कुल बीच में पिता परमेश्वर के साथ में रहता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक वहां पर धूप के कटोरे यहां पर अंतिम समय के चित्र में आते हैं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। और फिर अचानक ही हम देखते हैं तब यहां पर हजारों हजार लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत आते हैं। क्या करते हैं? वो प्रभु की आराधना के लिए आते हैं। और फिर सृष्टि खोल दी जाती है। और सृष्टि में इसके बारे में बताना भी नहीं चाहता हूं, मैं सोचता हूं हमारे भाई केविन इसे बेहतर तरीके से बताएंगे। यह ऐसी बात है जो इनके आत्मा में है, लेकिन सारी सृष्टि इसका मतलब ये नहीं कि बस पेड़ और वहां पर पत्थर जो आसपास में है। मैं सोचता हूं ये तो पूरा ब्रह्मांड होगा। आप कल्पना कीजिए कि ये सारी सृष्टि, हम जो कुछ भी देखना सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर वो आते हैं कि उसकी आराधना करें। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? यानी जब यूहन्ना ये सब देखता है तो लगभग ऐसा है, ये इतना महान है, ये इतना रोमांचक करने वाला है कि ये आपके पूरे ध्यान को जमा कर रखेगा और आप दूसरी दिशा में देखना नहीं चाहेंगे। और अचानक यूहन्ना यहां पर मुड़ जाता है आत्मा के निर्देश के अनुसार। जैसे प्रभु प्रकट करता है वो मुड़ता है और वो इस पूरी क्रिया के उद्देश्य को वहां पर देखता है। जैसे लोग हर देश से वहां पर आते रहते हैं, हर एक जाति से, हर एक भाषा से और हर एक कुल से। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। कितने लोग इस सिंहासन के कमरे में एक दिन होंगे? क्या आप जानते हैं एक दिन आएगा जिस दिन आप सिंहासन के कमरे में होंगे और कोई आकर आपके कंधे पर थपथपाएगा और वो कहेंगे, क्योंकि आपने ये दाम चुकाया है इसलिए मैं यहां पर हूं। कोई आपके कंधों पर थपथपाएगा
और आपसे ये कहेगा, क्योंकि आप तैयार थे कि खोए हुए लोगों के उस समूह तक जाए जहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता था। उस कारण में यहां मैं उस टीम के बारे में सोचता हूं जो गई थी मकिया में, और वो मकिया में काम करने लगी, साउथ मेटागेस्का में। और एक दिन वो लोग आकर आपके कंधों पर थपथपाएंगे और ये कहेंगे, क्योंकि आप तैयार थे कि आप दुख उठाएं और वहीं पर बने रहे। रेगिस्तान की जगह पर अपने पानी को लेने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ा और कई घंटों तक पैदल चले कि अपनी मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन आप ऐसा करने के लिए तैयार थे। इसी के कारण मैं यहां पर हूं। और इस बात में मैं आज अगली बातों को जोड़ सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग आकर आपके कंधों पर थपथपाएंगे, कहेंगे, आपकी प्रार्थनाओं के कारण मैं यहां पर हूं। आपने प्रार्थना किस कारण, कोई तो भी आया। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं इसे बहुत ही दिलचस्प देखता हूं। हमारे मिशन को समझने के लिए बात जानना बहुत जरूरी है कि जैसे यूहन्ना इस आखिरी अंतिम सीन के बारे में बताता है, वो ये बताता है कि लोग आ रहे हैं, हर एक देश से, हर एक जाति और भाषा से आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इससे भी बेहतर तरीके से बता सकता था। ये मुझे याद दिलाता है, अगर मत्ती अध्याय 24 वचन 14 में वापस जाकर देखें, जहां ये कहता है, राज्य का ये सुसमाचार गवाही के रूप में प्रचार किया जाएगा सभी देशों में। और ये दिलचस्प है कि असली टेक्स्ट में ये भौगोलिक देशों के बारे में नहीं कह रहा है जैसे आज हम इसे समझते हैं, लेकिन ये तो लोगों के एथनिक समूह के बारे में कहता है। यानी यहां पर इस तरह से कहता है कि हर एक एथनिक समूह पूरे संसार से जो है वो यहां पर प्रकाशित वाक्य में उन्हें दर्शाया जाएगा। तो फिर हम इस बात को ही पकड़े हुए क्यों हैं कि केवल दक्षिण अफ्रीका के इन कुछ लोगों तक पहुंचे? हम सच में इससे परेशान नहीं हैं, ये बस वचन का भाग है। हम क्यों जाना चाहते हैं, जिसे हम जोशुआ प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जोशुआ प्रोजेक्ट ये है, 1739 ऐसे लोगों के समूह हैं इस पूरे संसार में जिनके पास में सुसमाचार के लिए कोई भी गवाही नहीं है, उनमें अब तक ये नहीं है। क्यों हम उनके पास में जाना चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि जाकर उनमें चर्च की स्थापना करें? हम क्यों उन्हें यीशु मसीह का प्रेम दिखाना चाहते हैं? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो इस समय अपने चर्च पर आ रहा है और कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए समय है, बिल्कुल सामने वाली कतार में आ जाओ, और तुम्हारे लिए समय है कि तुम निश्चित कर लो कि ये जो चित्र है प्रकाशित वाक्य में, ये वास्तविकता हो जाए। तो आज के दिन जैसे इसके बारे में सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, जब हम खोए हुए 100 लोगों के समूह के बारे में कहते हैं, जब हम इस योजना के बारे में कहते हैं जिसके आप भागी हो चुके हैं कि हम जाए सबसे मुश्किल और सबसे कठिन के पीछे, जिनमें जाना, प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है, उन तक पहुंचना सच में बहुत ही मुश्किल है, और शायद उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। देखिए, प्रेरणा ये नहीं कि हम उनके पास में जाए और इस तरह से कहें कि मैं तो मिशन में हूं या जो भी हो। प्रेरणा ये नहीं कि हम जाकर इस तरह से कहें कि मैं इस मिशन स्कूल से आया हूं। हमारी प्रेरणा ये है कि वो लोग यहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब में हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हम इस बात को समझ लें। जबकि मैंने आपसे ये कहा है, मैं खुद कहूंगा कि मैं इसे नहीं समझ पाता हूं, अपने जीवन में प्रतिदिन समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम केवल चर्च कैसे रह सकते हैं और बस एक दूसरे से प्रेम करें, जबकि इतना अद्भुत सीन हमारे लिए राह देख रहा है। मैं इस बात को नहीं समझता कि हम बस अपने तरीके से काम करते रहें, अपने ही काम करें, जबकि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, और बाइबल कहती है कि वे इस अंतिम समय के बीच के भागी होंगे। और इसलिए उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं विश्वास करता हूं कि सबसे बड़ी बुलाहट जो हम पा सकते हैं वो तो मिशन की बुलाहट है। यह आसान काम नहीं है, और कई बार सच्चाई तो ये होती है कि मिशन तो बस चर्च की एक सिंड्रेला होती है। लोग मिशन को देखते और उसे समझते नहीं हैं। ये ऐसा कुछ है जो कहते हैं कि चर्च का डिपार्टमेंट है,
ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो चर्च के लिए मानव जीवन का खून है। यही तो वो कारण है कि चर्च आज अस्तित्व में क्यों है। शायद कुछ लोग इस तरह से चाहे कि वो तो चर्च के पास्टर हो जाए। मेरी प्रार्थना है कि जब आप उस चर्च के पास्टर हैं तो उसमें सबसे पहली जगह पर परमेश्वर की महान आज्ञा हो कि देशों तक पहुंचे। चलिए, जैसे कि आज मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूं, मैं अपने मुद्दे पर वापस आऊं, क्योंकि हम मिशन को फोकल पॉइंट बना सकते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि प्रकाशित वाक्य की किताब हमें स्पष्ट बताती है कि फोकल पॉइंट तो परमेश्वर की आराधना करना है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी करने वाले हैं, और दूसरे सभी लोग जो कि मिशन में जुड़े हुए हैं, आज मिशन फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो बस यही काम करने में व्यस्त हैं, वो तो बस जमा करने में व्यस्त हैं लोगों को पूरे संसार से, जो तो निश्चय ही आएंगे आराधना की। और इसलिए मैं अपने इस वाक्य को फिर से कहूं कि यह मुख्यतः मिशन के लिए नहीं है, यह केवल आराधना के लिए है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने इसे समझ लिया, इसने मेरी आत्मा को पलट दिया। क्योंकि जिस दिन मैंने इसे समझ लिया, मुझे वहां पर मिशनरी होने के लिए चलाए जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने परमेश्वर में उस अनंत काल के उद्देश्य को समझ लिया। मैं महान आज्ञा को समझ गया। मैंने जान लिया कि यीशु ने क्यों अपने चेलों से इस तरह से कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर चेले बनाओ। अचानक मैंने इन सारी बातों को समझा जो प्रेरित 1:8 कहता है। यीशु ने यह नया मतवाद शुरू नहीं किया था। वो इसलिए नहीं आया कि आकर बस अगला काम करे धार्मिक रूप में। नहीं, यीशु आया एक उद्देश्य के लिए, और वो इसलिए था कि निश्चित कर ले हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक देश के लोग परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में वहां पर हो। और इसलिए आप और मैं जब चर्च में हैं, शायद यहां पर दक्षिण अफ्रीका में हो या फिर आप किसी भी देश से आए हो या संसार के किसी भी देश में हो, हमारा सबसे पहला मकसद यही तो है कि हम किस तरह से लोगों को लेकर आए ताकि वो वहां पर आ सके, परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में आए, कि उसे दे सके स्तुति, महिमा और आदर और सम्मान और शक्ति और ये सारी दूसरी बातें जिसके बारे में वचन कहता है। मेरी प्रार्थना है कि ये छोटी सी बात जो उपमा के रूप में है, कि वचन का ये भार आपसे बातें करे कि आप यहां पर केवल इसलिए नहीं कि मैं यहां पर मिशन स्कूल में आया हूं, लेकिन आप यहां पर हैं अनंत काल के उद्देश्य के साथ। हम केवल उन 100 जनजातियों के पीछे नहीं जाएंगे कि हम कहें कि हमारी टोपी में एक और मोहर लग गई है, लेकिन ये खोए हुए 100 लोगों के जनसमूह तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास अनंत काल का उद्देश्य है। चलिए मैं आपको बताऊं, बस कुछ महीनों के समय में जब आप चलेंगे दक्षिणी टंजानिया में, शायद हो सकता है बरूंडी, या मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है गबोन, या फिर जहां कहीं भी हो सकता है कि आपको कहीं पर रखा जाए और आपसे अपेक्षा की जाए कि आप 50, 60 या 70 किलोमीटर पैदल चलते जाएं। मेरी ओर ऐसे मत देखिए। हेलो शायद ऐसा ना हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पर पहुंचाया जाए। जानता हूं आपको पसंद आएगा, चाहे जो कुछ भी हो, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर आपको मच्छर काटते चले जाएंगे और बहुत सी बातें जो आपको पसंद नहीं वो आपके साथ में होने लगेगी। और जब ये सब कुछ होता, मैं चाहता हूं आप अपने मन में ये चित्र बनाए रखें, क्योंकि आपके जीवन में क्रांति लेकर आएगा जब आप परमेश्वर के सिंहासन के कमरे के इस चित्र को अपने मन में ले लेंगे। और मैं आपको बताऊं, कई बार जब मैं निराश होता हूं और ऐसे महसूस करता हूं मैं क्यों व्यापार में वापस नहीं गया और काफी सारे काम मैंने क्यों नहीं किए, और फिर मैं इस चित्र के बारे में सोचता हूं और मैं प्रोत्साहित होता हूं, और मैं इस अतिरिक्त कदम उठाने के लिए नहीं हिचकिचाता हूं। प्रभु हम अतिरिक्त जोखिम उठाएंगे, प्रभु हम जाएंगे और
उस अतिरिक्त मील को चलेंगे, एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें इसे जरूर पूरा करना है। और फिर आप समझेंगे कि ये अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि ये सच में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अहंकार की बात नहीं, यह ऐसी बात नहीं कि चाहे कुछ भी हो मुझे ये करना ही होगा। परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य के लिए। और देखिए, उसने हमें चुना है ऐसे समय के लिए ही कि बिल्कुल सामने की कतार में चले जाएं, कि जाकर उन्हें बताएं कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि जब आप बाहर से खड़े होते हैं, जब आप देखते हैं, सुनते हैं उन लोगों के समूह के बारे में, आप डर जाते हैं, आप कहते हैं वो कौन जाने। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज्यादा केस में जब आप उनके पास में जाते हैं, वो जानना चाहते हैं यीशु के बारे में। मैं आपको बताऊं, फसल इसके जैसे पहले कभी भी इतनी तैयार नहीं थी। मैंने इसे देखा, महसूस किया, इसे छू लिया है। आप में से कुछ लोग वहां पर रहे हैं, आपने उसे छुआ है। आप वहां पर जाकर ये नहीं कह सकते, ओ ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं होगा, और फिर अचानक लोग कहते हैं कि नहीं। मैं उसके बारे में नहीं जानता। मुझे याद आता है कुछ साल पहले, खैर ये तो ऐसे लोग नहीं थे जिन तक पहुंचा नहीं गया था, लेकिन जवानों का एक समूह था डरबन, साउथ अफ्रीका में। हम सड़कों पर प्रचार कर रहे थे, और निश्चय आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, शायद डरबन में नहीं लेकिन यहां पर। और जैसे हम वहां पर आउटरीच कर रहे थे, वहां पर एक लड़की खड़ी थी वॉस्टर में, वहां पर हम प्रभु की आराधना कर रहे थे। वो वॉस्टर से वहां पर दौड़ते हुए आई और मेरे बगल वाले व्यक्ति के पास में आकर खड़ी हुई, और उसने उनसे कहा, मुझे यीशु की ओर ले चलिए। हमने प्रचार नहीं किया था, कुछ भी नहीं कहा था, और मैंने जब इसे सुना तो मुझे लगा यहां पर कुछ न कुछ गलत है। मैंने इस जवान बहन को और मेरे बगल वाले व्यक्ति को साथ में लिया, और भीड़ से उन्हें दूर ले जाकर मैंने उनसे कहा, मुझे अपनी कहानी बताई। और उसने कहा, कल रात मैंने अपने जीवन में पहली बार, मैं एक चर्च में थी, वहां पर क्रूसेड हो रहा था, और मैंने सुसमाचार सुना, और वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे चुनौती दी। मैं वहां पर बैठी थी, चुनौती को प्रत्युत्तर देना चाहती थी, लेकिन निश्चित नहीं थी। मैं घर जाकर निश्चित करना चाहती थी कि ये काम करना बिल्कुल सही होगा, और आज शाम मैं वहां पर वापस जाने वाली थी। जब मेरे माता पिता ने सुना तो कहा, तुम ऐसा नहीं करोगी, हम शाम को बीच पर जा रहे हैं। और उसने कहा, जैसे मैं कार में से बाहर आई और जैसे यहां पर ऊपर की पेमेंट पर खड़ी थी, मैंने आपको वही गीत गाते हुए सुना है जो उन्होंने कल शाम गाया था, मुझे यीशु की ओर लेकर चलिए। और मैं वहां पर खड़ा था, और मैंने जाना कि संसार में ऐसे कितने तो भी लोग हैं। मैं संसार के बहुत से मुश्किल देशों में गया हूं, संसार के कुछ मुस्लिम देशों में, और संसार के कुछ हिंदू देशों में, संसार के सबसे मुश्किल जगह पर, जहां आपने सोचा लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे, और जब उन्होंने ये जाना कि आप विश्वासी हैं, ये तो बहुत ही अद्भुत है कि वो आपको एक तरफ ले जाना चाहेंगे, आपको ये बताना चाहेंगे, मुझे यीशु के बारे में बताइए। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम इस सीन के बहुत ही निकट आ चुके हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हम प्रकाशित वाक्य के सीन के बहुत ही करीब में हैं। और परमेश्वर इस समय हमें अनुग्रह दे कि हम इस मौके को बिल्कुल न चूके, और परमेश्वर आपको भी अनुग्रह दे, जैसे कि आप इस टीम को देख रहे हैं और संसार के दूसरे भागों से देख रहे हैं, आप इस मौके को बिल्कुल न खोए। जैसे परमेश्वर इन सबको साथ लाता है, लोगों की बड़ी सेना को लेकर आता है कि पूरा करे, उन लोगों तक पहुंचे, वो देश, भाषा और जनजाति के लोगों तक, कि आगे जाकर वो निश्चित आ जाए और उसकी आराधना करे। मेरी प्रार्थना है कि इसे समझने के लिए प्रभु आप पर अनुग्रह करे। तो चलिए, जैसे हम इस चित्र को देखें, मैं आपसे फिर कहूं, हम पिता परमेश्वर को केंद्र में देखते हैं, इस बड़े सिंहासन के कमरे में, और उसके आसपास 4 प्राणी हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और उसके आसपास हम देखते हैं ये 24 प्राची उसकी आराधना करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु आकर केंद्र में आ जाता है
और जब ऐसा होता है तो सभी अपने मुकुट को नीचे डाल देते हैं फर्श पर और फिर उसकी आराधना करते हैं। और फिर हम देखते हैं ये धूपदान यानी संतों की प्रार्थना, मैं विश्वास करता हूं इसका बहुत संबंध है इस अंतिम समय की फसल से। हम देखते हैं सब वहां पर आते हैं, फिर लाखों लाखों स्वर्गदूत वहां पर एक साथ आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पूरी सृष्टि वहां पर खोल दी जाती है और वो प्रभु की आराधना करते हैं। और फिर हम हर एक देश से लोगों को देखते हैं, हर एक गोत्र से, पूरे संसार के हर एक एथनिक समूह से परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में आते हैं और वो उसकी आराधना करते हैं। और इसीलिए अंत में मैं आपसे फिर से ये कहता हूं, ये मिशन नहीं है, ये आराधना है। आइए कुछ पल के लिए अपने सिर झुकाएं और कुछ पल के लिए शायद जैसे हम यहां पर बैठे हैं बस इन बातों के बारे में सोचिए, इस अद्भुत चित्र के बारे में, पिता परमेश्वर के सिंहासन के कमरे के बारे में। धन्यवाद यीशु। शायद आप में से किसी के पास में परमेश्वर की ओर से वचन हो, आपके दिल में कुछ है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप आकर इसे बता सकते हैं। आइए हम आराधना के भाव में बने रहें। मैंने आशीष पाई, ये पूरी समझ, ये जानकारी और प्रकाशन, और सच में हम यही करना चाहते हैं, वो हम खुद नहीं कर रहे हैं और इसे किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो, हम इसे पिता के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए। और जैसे ये कह रहे थे, ये कह लीजिए कि वचन की दुनिया मेरे मन में आ रही थी बाइबल के हर एंगल से, कि सच में स्वयं यीशु के मुंह से उसने हमें सिखाया कि सच में पिता ढूंढ रहा है, कि वो देख रहा है आराधकों को, लोग जो उसकी आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में। यीशु ने इसे दृष्टांत में भी कहा है कि ये बहुमूल्य खजाना है जो जमीन में दबा है, कोई कीमती चीज जिसे खोजना चाहिए और खोदना चाहिए
और लेना चाहिए पिता के लिए कहने के रूप में। और देखिए, मतलब वचन की दुनिया हमें एक क्रिया में होना चाहिए। क्रियाशील करना, जमा करना, इकट्ठा करना, इन कीमती चीजों को हमारी जेब में नहीं, हमारे खुद के लाभ के लिए नहीं, लेकिन महिमा के लिए, आनंद के लिए, उसके लिए आराधना के लिए, हमारे पिता के, कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी, इससे बढ़कर केवल ये जानना और इसे समझना कि मैं जो भी कर रहा हूं, मुझको ये बलिदान करना होगा। ये केवल इसीलिए है कि पिता को हम मुस्कुराने दें, कि पिता को इसके बारे में प्रसन्न होने दें। अब हम इसे करेंगे, अब हम इसे करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। क्या और भी कोई है? कोई कहेगा? ये मेरे लिए सौभाग्य था कि मेरे सुबह के क्वाइट टाइम में कि वचन के इसी भाग को पढ़ूं, और ये यीशु के जन्म के साथ जुड़ा था। और ये जानना जरूरी है कि स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म के बारे में घोषित किया संसार में, और स्वर्गदूत ये भी करता है, मसीह में तुम स्वर्ग में आओगे। लेकिन जो संदेश मैंने आज वचन से पाया था वो ये है कि मसीह इस संसार में वध किए मेमने जैसे आया, और इसकी कुंजी ये है कि यदि हम इसके लहू का उपयोग नहीं करते हैं और उसके लहू का ग्रहण नहीं करते हैं तो हम इस पर्व के भागी नहीं रहेंगे। आमीन। और कोई है? पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सेशन के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जैसे प्रतिदिन हम आपकी आराधना करते जाते हैं, स्कूल के इस ड्यूरेशन के समय में भी, कि हमारे मन में ये चित्र तो प्रतिदिन होना चाहिए, जैसे हम आपको स्तुति, धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं, प्रताप और आराधना देते हैं, कि हम इस बात को जानें कि जिसमें हम जुड़े हैं ये तो इसका संबंध है आपकी आराधना से। हमारे सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके पास जा जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, जिन्होंने अब तक नहीं सुना है, और धन्यवाद देते प्रभु कि एक दिन हम निश्चय हाथों को थामे हुए खड़े रहेंगे और एक साथ हम आपकी आराधना करेंगे। और आज हम इस बात के बारे में सावधान रहें कि हम प्रार्थना करें कि आप हमारे लिए द्वार खोलते चली जाएं, जो कुछ भी मार्ग जरूरी है उन सारे मार्गों को खोलते चली जाएं, कि जिन लोगों तक आप हमें पहुंचाना चाहते हैं वो स्वीकार करने वाले हों। और प्रभु, आज सुबह के समय में उस धूपदान में अपनी प्रार्थनाओं को जोड़ते हैं, जो संतों की प्रार्थना वैसे प्रार्थना करते हैं संसार के खोए हुए लोगों के समूह के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह आप जरूर आए और अपनी आत्मा के द्वारा उनके अंदर एक भूख निर्माण करते जाए ऐसी मात्रा में कि जब वो हमें देखेंगे, जब वो संसार के दूसरे और संतों को देखते चले जाएंगे जो उन तक पहुंचने में बहुत ही व्यस्त हैं, कि वो आपके वचन को स्वीकार करने वाले हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, और प्रभु के सभी लोग कहें आमीन और आमीन।